चेल्सी फुटबॉल क्लब नीडेड दिस विन। चेल्सी को ये जीत बिल्कुल चाहिए थी। ग्राहम पॉटर को ये जीत चाहिए थी। काई हावर्ट्स को ये गोल चाहिए था। मेसन माउंट को ये गोल चाहिए था। बेसिकली आपने इतना पैसा उड़ा दिया इस समर। आपने 250 मिलियन पाउंड खर्च कर दिए। मोस्ट मनी स्पेंड बाय एनी क्लब इन दिस समर ट्रांसफर जो हुई थी विंडो। इतना पैसा उड़ा दिया आपने। प्लेयर भी लाया आपने। बेसिकली आप प्लेयर लाया और आपने इतना पैसा उड़ाया। आप और प्लेयर लेके आना चाहते थे। आप रफीनिया चाहते थे, आप जूल कुंडे चाहते थे, आप लेवेंडोव्स्की के पीछे थे। एक वक्त पे आपको रोनाल्डो भी चाहिए था। यानी कि आप एक सुपर टीम बना रहे हैं। टॉड बॉयली एक सुपर फीफा वाली टीम बना रहा है। मुझे ये भी दो, वो भी दो, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। आपको टेबल पे दिखाना पड़ेगा कि यस, जो हम चाह रहे हैं वो हम करके दिखा रहे हैं। लेकिन चेल्सी के लिए ये नहीं हो रहा। फिर आपने थॉमस ट्यूखल चेक किया, ग्राहम पॉटर को लेके आए। 1 महीना ग्राहम पॉटर को मिला प्रायर टू वर्ल्ड कप ब्रेक। जहां पे क्या होता है कि नया मैनेजर किसी भी क्लब में आता है तो क्या होता है यार, टाइम लगता है ना उसको अपने हिसाब से टीम बनाने में, प्लेयर को खिलाने में, जिस टाइप का वो फुटबॉल जिसको प्लेइंग स्टाइल है उसको समझाने में वक्त चाहिए, गेम टाइम चाहिए, मैचेस चाहिए। लेकिन चेल्सी के पास ये टाइम नहीं है। चेल्सी के पास बिल्कुल ये टाइम नहीं है। हालांकि ये चीज जस्टिफाइड होगी कि ग्राहम पॉटर इन बिटवीन सीजन आया, चेल्सी का मैनेजर बना और एकदम से रिजल्ट नहीं आए। आपकी सिंपैथी ग्राहम पॉटर के साथ होगी। आप मैनेजर को ज्यादा ब्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन एज अ चेल्सी फैन, ये चेल्सी मैनेजमेंट, आपने पैसा उड़ाया है। आपने थॉमस ट्यूखल को सैक किया, सही किया, गलत किया, वो अलग बात है। इस टाइम वो डिस्कशन रेलेवेंट नहीं है। इस टाइम डिस्कशन रेलेवेंट है कि आपको टॉप 4 की लड़ाई में रहना है। आपके लिए एक एक पॉइंट बेशकीमती है यहां से। सेम फॉर लिवरपूल, जैसे लिवरपूल के लिए एक एक पॉइंट बेशकीमती है ना यहां से, सेम फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब, सेम फॉर यूनाइटेड। स्पर्स जो चौथे स्पॉट पे बैठा है 30 पॉइंट के साथ बैठा है। 5वें पे मैनचेस्टर यूनाइटेड 29 पॉइंट के साथ। 6ठे पे अभी लिवरपूल आ गया 25 पॉइंट के साथ। चेल्सी कल अपना मैच बॉर्नमouth से 2-0 से जीतने के बाद 7वें नंबर पे आ गई है 24 पॉइंट के साथ। यानी कि आप 7वें नंबर पे हो, आप चेल्सी हो, आपके 24 पॉइंट है। आप चौथी स्पॉट के टॉटनहम हॉटस्पर से जिसके 30 पॉइंट है, आप 6 पॉइंट पीछे हो। और आपके बीच में कौन है? आपके बीच में यूनाइटेड और लिवरपूल बैठा है 5वें और 6ठे नंबर पे। यानी कि बहुत टफ होने वाला है। ये जो न्यूकासल ने जो अपना राइज दिखाया है ना, ऑब्वियसली न्यूकासल की एकदम से कोई ऐसी टीम नहीं बन गई जिसमें हमें लग रहा है कि वाह यार न्यूकासल क्या खेल रहा है, गजब खेल रहा है। लेकिन जो प्लेयर है ना यूनाइटेड, उससे बहुत आगे न्यूकासल यूनाइटेड अपनी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गया है। जो न्यूकासल यूनाइटेड, एडी हाउ मैनेजर बोल लो या मिगुएल अल्मायरॉन बोल लो, कितने 100 गेम थे मिगुएल अल्मायरॉन के इस सीजन से पहले प्रीमियर लीग में, 100 गेम। और गोल कितने थे? 9। इस सीजन ही 9 गोल मार दिए भाई ने 15 मैच में, 16 मैच में। ब्रूनो गेमर्श आग लगा के बैठा हो भाई। कायरन ट्रिपिये एकदम जहर फुल बैक, मस्त लिंक अप हो रहा है, गो असिस्ट आ रही है, पूरी कंट्रीब्यूशन हो रही है। यानी कि आपने अपने परफॉर्मेंस को एक्सीड कर दिया। अगर आप न्यूकासल हो इस टाइम, ऑफकोर्स आपकी टीम बन रही है, आपको प्रोजेक्ट, आपने अलेक्जेंडर आइसैक लेके आए, आप और भी प्लेयर लेके आओगे, आपके प्रोजेक्ट है जो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेगा। लेकिन इस सीजन ही आप टॉप 4 में सिरदर्दी दे दोगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। टू बी फ्रैंक, अभी न्यूकासल के मैनेजमेंट ने भी नहीं सोचा होगा कि इस सीजन न्यूकासल यूनाइटेड सेकंड थर्ड पे इतना ज्यादा पुश कर लेगा। और ये सिरदर्दी किसको है? ये सिरदर्दी टॉप 4 के यूजुअल सस्पेक्ट को है, जो हम बिग 6 कहते हैं, जिसके बीच हमेशा टॉप 6 की लड़ाई रहती है। फिर बिग 6 में 2 टीमें हर बार होता है जो पीछे रह जाती है टॉप 4 की लड़ाई में। लास्ट सीजन यूनाइटेड और आर्सेनल रह गया था, चेल्सी ने जैसे तैसे करके क्वालिफाई कर लिया था, सेम विद आपका स्पर्स जैसे मरते मरते क्वालिफाई कर दिया था लास्ट सीजन। इस सीजन भाई न्यूकासल जो एक फोर्स जो राइज हो रही है ना, उसकी वजह से एक की जगह न्यूकासल अगर जैसे खेलता रहा ना, ऑब्वियसली सीजन अभी लंबा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूकासल ऐसा खेलता रहा तो न्यूकासल एक टीम की जगह टॉप 4 में खा जाएगा। अगर आप चेल्सी हो, अगर आप लिवरपूल हो, आप यूनाइटेड हो ना, आपको बिल्कुल वरीड रहना है। और इसलिए चेल्सी को एक पॉइंट जरूरी था और इट वाज गुड विन। दैट्स वाई मैंने चीज बोली कि चेल्सी को ये जीत चाहिए थी, ग्राहम पॉटर को जीत चाहिए थी, काई हावर्ट्स को एक गोल चाहिए था। 4 गोल टॉप स्कोर है काई हावर्ट्स चेल्सी का इस सीजन। 15 में 4 गोल है उसके। माउंट के शायद 1 गोल उसके बाद 4 गोल उसके। रहीम स्टर्लिंग के 3 गोल है। लेकिन आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो आपके 15 मैच निकल गए, आप टॉप 4 की एंबिशन लेके बैठे हो, आप एक सुपर टीम चाहते हो और आपका टॉप गोल स्कोरर कौन है? 4 गोल के साथ बैठा हुआ है, दूसरा 3 गोल के साथ। ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं चल सकता है। अब बात करता हूं मैं मैच में क्या हुआ। देखो, चेल्सी बहुत अच्छा गेम खेला, चेल्सी ने बहुत अच्छे से प्रेस किया, चेल्सी ने अपना बिल्डअप बहुत शानदार तरीके से लिया। जो चेल्सी एग्जैक्टली करना चाहती थी, ग्राहम पॉटर जो एग्जैक्टली करना चाहता था, ग्राहम पॉटर ने गेम में करके दिखाया। ठीक है, कागज पे तो मैं बोल सकता हूं बॉर्नमouth के लिए 4-4-2 था, यानी कि 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट। सोलंकी, सबको पता है सोलंकी अच्छा कर रहा है सीजन, तो 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट बॉर्नमouth येट अगेन खेल रहा था। चेल्सी क्या खेल रही थी? ग्राहम पॉटर
4-2-3-1, 4-3-3 आप बोल सकते हो। 3 एट द बैक भी खिलाता है ग्राहम पॉटर बेसिकली। विंग बैक ब्राइटन में बहुत ज्यादा खिलाता था, इवन चेल्सी में उसने विंग बैक खिलाया है स्टार्ट ऑफ द, जब वो खुद आया था, स्टार्ट हुई थी उसका करियर चेल्सी में। लेकिन अब की बारी वाज 4 एट द बैक and it was 2 in the middle, 3 up front, and Kai Havertz as a single striker, Raheem Sterling on the right, Pulisic in the left, and Mount behind Kai Havertz in a attacking midfielder role, और Zakaria, Dennis Zakaria और आपका जॉर्जिनो मिडफील्ड होल्ड कर रहे थे। राइट बैक आपका रिस जेम्स, लेफ्ट पे कुकुरेया, सेंटर बैक पेरिंग कुलिबाली और आपका थियागो सिल्वा एंड केपा अरिज़ाबलागा। केपा अरिज़ाबलागा क्यों स्टार्ट कर रहा है अहेड ऑफ चेल्सी चैंपियन लीग विनर गोलकीपर एडवर्ड मेंडी? इस पे भी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन आप ग्राहम पॉटर हो ना, बेसिकली फॉर्मेशन आप इररिलेवेंट है आपके लिए, आपके इररिलेवेंट है। आप कागज पे किस फॉर्मेशन के साथ आ रहे हो? बिकॉज अगर किसी ने ग्राहम पॉटर का फुटबॉल ब्राइटन में बहुत पास से क्लोजली आके देखा है ना, और ग्राहम पॉटर से खिलाता देखा ना, ये 3 एट द बैक से स्टार्ट कर देता है कागज पे स्टार्ट ऑफ द गेम में, लेकिन ड्यूरिंग द गेम वो पोजीशन 4 एट द बैक भी हो जाती है, वो विंग बैक फुल बैक भी बन जाते हैं आपके विंग बैक। फिर मिडफील्ड में आ जाता है, मिडफील्ड में आप 3-4 मिडफील्ड में डाल देते हो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी क्रिएट करने के लिए। फिर आपके विंग बैक वाइड विंग इनसाइड चले जाता है, वाइडर चले जाता है। बेसिकली आपकी फॉर्मेशन इररिलेवेंट है। आप ग्राहम पॉटर हो, आपके लिए फॉर्मेशन इररिलेवेंट है। इस मैच में चेल्सी ने क्या करना चाहा? इट वाज 4 एट द बैक, बट इट वाज नॉट 4 एट द बैक, इट 4 एट द बैक नहीं था। चेल्सी का जो बिल्डअप था, बिल्कुल चेल्सी ने बेसिकली अपने दोनों सेंटर बैक को एकदम वाइडर खींचा हुआ था, बिल्कुल वाइडर खींचा हुआ था। यू कैन क्लियरली सी, यहां पर देख सकते हो चेल्सी बिल्डअप ले रहा है, चेल्सी के पास गेंद है, तो चेल्सी ने आपका कुलिबाली और थियागो सिल्वा बिल्कुल दोनों स्ट्रेच कर रखा है, अपनी बैक लाइन को बिल्कुल स्ट्रेच कर रखा है, जिसमें आपका रिस जेम्स को देखो, ये सर्कल में रिस जेम्स है। रिस जेम्स बेसिकली इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको यह भी इंटरेस्ट नहीं था कि मेरी टीम बिल्डअप ले रही है, मुझे बॉल पिकअप करने के लिए आ रहा है, मुझे बॉल रिसीव करने के। नो, बेसिकली रिस जेम्स वाइडर पोजीशन में, एडवांस पोजीशन में मैच स्टार्ट किया, जस्ट लाइक अ विंग बैक। तो आपका बिल्डअप प्लेयर था आपका थियागो सिल्वा और आपका कुलिबाली, बिल्कुल वाइड स्ट्रेच हुआ है चेल्सी का डिफेंस, ठीक है। और आप देख सकते हो कि 4-4-2 था, तो आपके बोर्नमouth के दोनों फॉरवर्ड प्रेस करने के लिए आ रहे थे, ठीक है। दोनों फॉरवर्ड प्रेस करने के लिए आ रहे थे चेल्सी के सेंटर बैक को, आप देख सकते हो। तो यहां पे थियागो सिल्वा के पास बॉल है, थियागो सिल्वा क्या करता है? Look at that. He passed the ball to Kepa Arrizabalaga. यहां पे Kepa Arrizabalaga को सेंटर बैक का काम दिया गया है, वो थर्ड सेंटर बैक की तरह एक्ट कर रहा है, जहां पे अपोनेंट फ्रंट लाइन प्रेस करना आ रहा है और चेल्सी की बैक लाइन को एक सपोर्ट चाहिए, एक अनदर पासिंग ऑप्शन चाहिए, तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। हाँ, जॉर्जिनो ड्रॉप हो रहा है, जकारिया ड्रॉप हो रहा है मिडफील्ड में, टू पिक अप द बॉल, टू रिसीव द बॉल, उसके बाद में बात करूंगा। लेकिन आप यहां पे कैपा से काम ले रहे हो एज अ थर्ड सेंटर बैक, आप उसको बॉल पास कर रहे हो आराम से, फिर बॉल निकाल देगा, आपके लिए बिल्डअप ले लेगा पीछे से। दैट्स द क्वालिटी। इसीलिए केपा अरिज़ाबलागा हेड ऑफ एडवर्ड मेंडी स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज ग्राहम पॉटर को चाहिए फिट एबिलिटी, जस्ट लाइक पेप गार्डियोला, जस्ट लाइक यूर्गन क्लॉप, कि हमारा प्रेस होना चाहिए, जो गेंद रिसीव कर सके, वो कंफर्टेबल हो कि अपोनेंट प्रेस करने आ रहे हैं दो फॉरवर्ड, वो इतना कंफर्टेबल हो कि उसकी फीट पे इतनी एबिलिटी हो, उसको दिमाग में इतना कॉन्फिडेंस हो, गेम में इतना कंफर्टेबल हो कि बॉल में पास कर सके, आराम से बॉल रिसीव कर सके सेंटर बैक से, उनका प्रेस उनके ऊपर जो प्रेस पड़ रहा है उसको खत्म कर सके, बॉल निकाल सके और बिल्डअप चालू हो सके। ये डेविड गया नहीं है जो कोई एक बंदा भी अपोनेंट को प्रेस करना आएगा, हक देगा, कहीं बॉल दे देगा। एडवर्ड मेंडी होता तो क्या होता, सबको पता है, बकचोदी हो जाती, यहां पे बिल्कुल बकचोदी हो जाती, यहां पे चेल्सी बिल्कुल नंगा हो जाता, एक्सपोज हो जाता। लेकिन कैपा ने बॉल रिसीव किया, कैपा एक्टेड एज अ थर्ड सेंटर बैक, बस बॉल क्लियर कर दी, आगे बढ़ा दी, बिल्डअप हो गया चेल्सी का। अनदर ओकेजन, यहां पे फिर वही चीज है, यहां पे मैंने बोला ना कि कैपा अरिज़ाबलागा आपका थर्ड सेंटर बैक की तरह एक्ट कर रहा है, बॉल रिसीव कर रहा है, एंड यू कैन क्लियरली सी रिस जेम्स, चेल्सी प्रेस हो रही है, चेल्सी को बिल्डअप लेना है, चेल्सी को बॉल पीछे से निकालनी है, आगे मूव करनी है, तो यहां पे रिस जेम्स फिर भी बिल्कुल वाइडर एंड एडवांस पोजीशन पे है। रिस जेम्स ड्रॉप नहीं कर रहा है, ड्रॉप कौन कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है तुम्हारा जॉर्जिनो, यू कैन सी जॉर्जिनो ड्रॉप कर रहा है, यू कैन सी जकारिया, डेनिस जकारिया ड्रॉप कर रहा है कि बॉल पिकअप करूं, रिसीव करूं, फिर बॉल को आगे मूव करूं। बेसिकली आप ग्राहम पॉटर हो ना, आपने बेसिकली आपका आइडिया बिल्कुल साफ था, आप अपने सेंटर बैक को वाइडर कर रहे थे, वाइडर खींच रहे थे, आप बिल्डअप में, अगर आपको लग रहा है मुझे प्रेस कर रहा था, आप बिल्डअप के लिए जॉर्जिनो को लेके आ रहे थे, आप बिल्डअप के लिए जकारिया को ड्रॉप टिप करा रहे थे, आप बेसिकली रिस जेम्स को ड्रॉप टिप नहीं करा रहे थे। क्यों? बिकॉज आपको पता था कि आपको ओपोनेंट चढ़ रहा है, बोर्नमouth के दोनों फॉरवर्ड और मिडफील्ड आपको फ्रंट और मिड से प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने आ रहे हैं, यानी कि आप रिस जेम्स एक लीथल वेपन है। कब रिस जेम्स लीथल वेपन है? जब वो एडवांस जाएगा, जब वो अटैकिंग हाफ में जाएगा, बॉल कैरी करेगा। तो चेल्सी ने बेसिकली बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, रिस जेम्स
चाहे चेल्सी बिल्डअप ले रही हो, चेल्सी विदाउट बॉल हो, रीस जेम्स ड्रॉप नहीं करेगा, रीस जेम्स राइट बैक की तरफ इतने पीछे नहीं आएगा, वो बेसिकली एडवांस ही रहेगा। बेसिकली हमें केपा अरिज़ाबलागा या जॉर्जिनियो या आपका डेनिस जकारिया को ड्रॉप डीप करा के अपोनेंट के प्रेस को बीट करना है और बॉल कैरी करनी है, बॉल कैरी करके फिर रीस जेम्स जैसे बंदे को देनी है जो एडवांस ऑन द पिच ऑलरेडी। आपने प्रेस बीट कर दिया अपोनेंट का, आपने अपोनेंट को मिडफील्ड में आउट नंबर कर दिया प्रेस बीट करके, आपने बॉल मूव कर दी और मूव बॉल जाएगी इस जेम्स जैसे बंदे के साथ जिसकी पेस है, एबिलिटी है, और वो किसको ढूंढेगा, स्टर्लिंग को, माउंट को, हावर्ड्स को, लिंकअप होगा, गोल होगा। देखा ना हमने पहले गोल में भी तो दूसरे में भी देखा, बिकॉज चेल्सी ने इतना शार्पली बॉल मूव किया। मतलब बोर्नमूथ को गेम समझ नहीं आ रही थी, बोर्नमूथ सोच रहा था कि यार क्या करे, मतलब चेल्सी इतना स्पीड ऑफ लाइन, लिटरली स्पीड ऑफ लाइन, लिटरली ग्राम पॉटर डिमांड कर रहा था कि मुझे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम बिल्डअप ले रहे हो, आराम से ले रहे हो, अपने लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो, पेशेंट बिल्डअप है तुम्हारा, तुम फिर तुम्हारा ड्रॉप कर रहा है जॉर्जिनियो जकारिया, उसको ढूंढ रहे हो, साइड पास कर रहे हो, नहीं मुझे ये जुतियापन नहीं चाहिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे आज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिखानी है, मुझे दिखाना है कि चेल्सी तैयार है, ग्राम पॉटर तैयार है, ग्राम पॉटर की चेल्सी तैयार है। एक और एग्जांपल है इसी मैच में, यू कैन सी वंस अगेन वही स्ट्रेच बैक लाइन है चेल्सी की, और यहां पे फिर से बोर्नमूथ, यानी कि चेल्सी ने 2 गोल कर दिए इस टाइम गेम में, फिर से बोर्नमूथ प्रेस करने आ रहा है, बिकॉज बोर्नमूथ मैच में पीछे है, बोर्नमूथ को चाहिए था कि प्रेस करें, गोल करें, और चेल्सी ने मिस्टेक की, चेल्सी की बैकलाइन प्रेशर में थी, यहां पे थियागो सिल्वा ऑलमोस्ट फक्ड इट अप। थियागो सिल्वा चाहता तो कैप्पा को बॉल पास कर सकता, लेकिन उसने देखा कि कैप्पा को एक और फॉरवर्ड है बोर्नमूथ को जो प्रेस करने आ रहा है, तो थियागो सिल्वा लिटरली फकअप कर दिया था यहां पे, ठीक है, फकअप ऑलमोस्ट हो गया था। लेकिन आप फिर से देख सकते हो, फकअप होने से पहले आप देख सकते हो कि जॉर्जिनो स्पोर्ट में आ रहा है, और लेफ्ट में देखो डेनिस जकारिया स्पोर्ट में आ रहा है। ये दोनों होल्डिंग मिडफील्डर, जैसे ही चेल्सी को प्रेस पे दिक्कत हो रही थी अपोनेंट के बीट करने में, तो ये दोनों बॉल पिकअप करने, बॉल रिसीव करने आ रहे थे, और बॉल को फिर कैरी करने किसको देना था, रीस जेम्स को, स्टर्लिंग को, ताकि चेल्सी क्विकली मूव कर सके बॉल, और मिडफील्ड में जो स्पेस क्रिएट हुआ है बिकॉज बोर्नमूथ ने प्रेस किया, उसका फायदा उठा सके। अनदर ओकेजन यहां आप देख रहे हो, यहां कुलीबैली देखो वाइडर चला गया, लाल एरो वाला ये कुलीबैली है। चेल्सी ने वंस अगेन समहाउ बोर्नमूथ को प्रेस को बीट कर दिया, और डेनिस जकारिया को देखो, यहां पर डेनिस जकारिया सेंटर बैक बन गया है या स्पोर्ट में आ गया है आपके कुलीबैली और थियागो सिल्वा की, और आपका बैकलाइन फिर से स्ट्रेच है वाइड, तो बैकलाइन वाइड स्ट्रेच है, तो बीच में डेनिस जकारिया ड्रॉप कर गया है टू सपोर्ट देयर बोथ सेंटर बैक। और रीस जेम्स आप देख सकते हो, रीस जेम्स फिर से वाइडर पोजीशन पे है, वो पीछे नहीं आ रहा बंदा, रीस जेम्स बेसिकली पीछे नहीं आ रहा, चाहे चेल्सी बिल्डअप ले रही हो या बिल्डअप लेने में चेल्सी को कठिनाई हो रही हो, या चेल्सी आउट ऑफ पोजीशन हो, चाहे वो चेल्सी इन पोजीशन हो बिल्डअप के लिए, चेल्सी आउट ऑफ पोजीशन हो, तब भी तुम्हारे जॉर्जिनो और डेनिस जकारिया आ रहा है, डेनिस जकारिया आ रहा है मिडिल में सेंटर बैक की पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, ताकि वो बैक लाइन तुम्हारी कुलीबैली और थियागो सिल्वा की स्ट्रेच है, तो एज अ थर्ड सेंटर बैक डेनिस जकारिया एक्ट कर सके, बॉल कैरी कर सके, शील्ड कर सके तुम्हारे सेंटर बैक को, बॉल कैरी करके रीस जेम्स को ढूंढ सके, माउंट को ढूंढ सके, स्टर्लिंग को ढूंढ सके, हावर्ड्स को ढूंढ सके, और बेसिकली काउंटर, बेसिकली एकदम से स्पीड में रैपिड पासिंग। बेसिकली चेल्सी का यही प्लान था, बेसिकली चेल्सी का प्लान था कि हम अपने सेंटर बैक को वाइड रखेंगे और ड्रॉप डीप कराएंगे जॉर्जिनो और डेनिस जकारिया को। अगर बोर्नमूथ ज्यादा प्रेस कर रहा है, चेल्सी चाहती थी कि बोर्नमूथ दोनों प्रेस करना है, बोर्नमूथ को फ्रंट लाइन प्रेस करे, बोर्नमूथ मिडिल से 1-2 नंबर में प्रेस करे। बोर्नमूथ ने वही गलती की, लिटरली बोर्नमूथ ने चेल्सी की ट्रैप में फंस गया। बोर्नमूथ प्रेस के लिए गया और चेल्सी ने बिल्डअप ले लिया, और बिल्डअप लेने जो बोर्नमूथ प्रेस को एक बार बीट कर दिया, फिर मिडफील्ड में सुपेरिटी थी, आपके न्यूमेरिकल सुपेरिटी थी चेल्सी की, फिर आपका रीस जेम्स था, फिर आपका स्टर्लिंग था, माउंट था, हावर्ड्स था, गेम खत्म। 2 गोल ऐसे ही तो आए, बिल्कुल शार्पनेस, एक काउंटर पे क्लासिक पासिंग, शार्प पासिंग, एंड देयर यू गो। और सारा लेफ्ट राइट या लेफ्ट से चेल्सी की स्ट्रेटजी थी कि अपने बॉल राइट और लेफ्ट से ही मूव करनी है, और मूव की, बेसिकली राइट से सब कुछ किया, गोल स्कोर किया। चेल्सी इस गेम में 3-4 गोल इजीली और स्कोर कर सकता, चेल्सी के पास अच्छे मौके थे, लेकिन मैंने बताया कि चेल्सी की वल्नरेबिलिटी दिखी। इसीलिए अगर ग्राम पॉटर चाहता है ना इस टैक्टिक्स के साथ खेलना, जहां पे आपने बैक लाइन को स्ट्रेच कर रखा है, जहां पे आप रीस जेम्स को पीछे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, उसको विंग बैक वाले एडवांस रोल में भेज रहे हो विद और विदाउट बॉल, तो यहां पे आपको थियागो सिल्वा नहीं चाहिए। ये तो बोर्नमूथ था, आप बोर्नमूथ के प्रेस को बीट करके सर्वाइव करके आपने बॉल बिल्डअप ले लिया, आपने बॉल कैरी कर लिया। जस्ट सपोज कोई और अच्छी टीम होगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बोर्नमूथ को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई और अच्छी टीम होगी, वो और अच्छे से आपको प्रेस करेगी, आपके जो आपका मिडफील्ड से जॉर्जिनो जकारिया प्रेस सपोर्ट करने आएगा, उनको भी कंधे से प्रेस करेगी, यानी कि आप फंस सकते हो, आपको थियागो सिल्वा नहीं चाहिए। यहां पे वेस्ले फोफाना फिट होगा, वो बिल्कुल फिट होकर वापस आएगा, वो इस टैक्टिक्स में ग्राम पॉटर की एब्सोल्युटली वो बिल्कुल बंदा फिट होगा। ठीक है, चौलबा का नहीं पता मुझे कितना खिला सकते हो उसको आप इतने हाई बिल्डअप में, एक ऐसे रिस्की बिल्डअप में, बट ग्राम पॉटर ने दिखाया है कि बंदा वो इंप्रोवाइज कर रहा है,
उस बंदे में दम है, उस बंदे में। देखो एक मैनेजर होता है ना, एक देखो आप सीखते नहीं हो, आप मैच हार रहे हो एज ए मैनेजर, आप सीख नहीं रहे हो कि मेरी कहां गलती है, मैं टैक्टिकली में कहां आउट प्ले हुआ हूं, मुझे किन कमियों पे काम करना है। लेकिन ग्राहम पॉटर की ये चीज बहुत एविडेंट है, ब्राइटन में भी चीज एविडेंट थी कि बंदा वो कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली इवॉल्व करता रहता है अपने को, अपने आप को, अपने टैक्टिक्स को, और उस हिसाब से फिर अपने गेम प्ले को, अपनी टीम को, अपने प्लेयर को वो दिखता है ग्राउंड में। ब्राइटन में वो चीज दिख रही थी, कैसे ब्राइटन इंप्रोवाइज कर रहा था, कितने जल्दी। एक होता है ना, आप गेम को रीड कर रहे हो, एक तो आप मैच खिला रहा है, आपने जो भी टीम खिलाई है, आपको दिख जाता है, वो आपको दिख जाता है 15-20 मिनट में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यार यहां पे ये कमी है। तो यू कैन मेक योर सब्स्टिट्यूशन, और आइदर यू कैन आस्क योर प्लेयर टू स्विच द पोजीशन और कम बैक टू डिफरेंट शेप। ग्राहम पॉटर ये चीज करता है, वो इन मैच टैक्टिक्स स्विच भी करता है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो प्लेयर को बता के उसकी पोजीशन शिफ्ट करनी हो, फॉर्मेशन चेंज करनी हो। यानी कि आप इंप्रोवाइज करने हो, आपकी थिंकिंग चली हुई है, आप रिएक्ट कर रहे हो चीजों को, आप बिल्कुल ऐसे बैठ के चूतियों की तरह सिर पकड़ के नहीं बैठ रहे हो। आप बेसिकली ओले नहीं हो, आप उस टाइप के मैनेजर नहीं हो, बैठ रहा बेंच हो रहा है 90 मिनट होगी उसके बाद देखा जाएगा। ग्राहम पॉटर एक थिंकिंग मैनेजर है, दैट्स माय पॉइंट। उसको टाइम चाहिए, लेकिन कितना टाइम चेल्सी उसको दे पाएगी। चेल्सी को टॉप 4 आना है, चेल्सी को टॉप 4 आना है, इतना पैसा लगा के थॉमस ट्यूखल सैक करके अगर टॉप 4 आप नहीं आते हो ना, बेसिकली झंड है भाई, आपकी जिंदगी झंड है फिर, लिटरली इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि चेल्सी टॉप 4 ना है, सरप्राइज भी नहीं होगी भाई। इस स्टेज पे टेबल को देख के कोई सरप्राइज नहीं होगी कि चेल्सी टॉप 4 नहीं आए, कोई सरप्राइज नहीं होगी। सो चेल्सी के लिए हर पॉइंट कीमती है, दैट्स व्हाई इट वाज अ इंपॉर्टेंट विन फॉर चेल्सी।